हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक लेक्चर कंप्लीट करके दिया था आपके लिए। आज भी आपके सामने एक लेक्चर लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ, दैट इज माइक्रोटोन नाइफ है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो टॉपिक आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये हिस्टोलॉजी का टॉपिक होता है। और कह सकते हैं इसमें कि जब हम हिस्टोलॉजी में टिश्यू की स्टडी करते हैं, तो स्पेशली जब टिश्यू की यहाँ पर नॉर्मल हो या कि अब नॉर्मल दोनों तरीके से जब स्टडी करते हैं, तो उसमें एक तरह की कह सकते हैं प्रोसेसिंग अप्लाई होती है, जिसको बोला जाता है टिश्यू प्रोसेसिंग। ठीक है, तो टिश्यू प्रोसेसिंग में जब हम आगे फर्दर की ओर मेथड को माइग्रेट करते हैं, तो सेक्शन कटिंग की एक मेथड आती है, जिसको हम माइक्रोटोम मशीन के द्वारा सेक्शन को कट करते हैं। ठीक है, तो उसमें एक तरह का है इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, या कह सकते हैं कि एक तरह का इक्विपमेंट यूज किया जाता है, उसी को बोला जाता है माइक्रोटोम नाइफ है। ठीक है, अब माइक्रोटोम नाइफ होता क्या है, ये चीज को समझिए कि माइक्रोटोम नाइफ इज अ इंस्ट्रूमेंट टू कट द यूनिफॉर्म थिन सेक्शन ऑफ द टिश्यू। हमेशा अपने माइंड में पॉइंट को रखिएगा। ठीक है, कि अगर कोई पूछ देता है आपसे कि माइक्रोटोम नाइफ टिश्यू सेक्शन में किस लिए यूज किया जाता है, टू इम्पोर्टेंट कट यूनिफॉर्म थिन सेक्शन ऑफ द टिश्यू। यूनिफॉर्म थिन सेक्शन ऑफ द टिश्यू का मतलब क्या होता है कि एक स्लाइस के रूप में, मतलब कि एक रिबन लाइक सेक्शन के रूप में कट किया जाता है। ठीक है, और ये जो नाइफ होता है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया है, किस चीज से मिलकर बना होता है, स्टील से मिलकर बना होता है। आगे इसका हम मटेरियल भी देखेंगे, क्या मटेरियल से मिलकर बनता है, बट यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि किस से मिलकर बना होता है, तो मेड ऑफ स्टील। ठीक है ना। वेरियस टाइप ऑफ द नाइफ प्रोफाइल आर अवेलेबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द माइक्रोटोम। कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जितने भी माइक्रोटोम यहाँ पर यूज किए जाते हैं, तो कह सकते हैं कि नाइफ प्रोफाइल के नाम से जाने जाती हैं। ये मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं नाइफ प्रोफाइल के नाम से। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट देते हैं मेडिकल, जो इंस्ट्रूमेंट यूज की जाती हैं, तो नाइफ प्रोफाइल के रूप में ये अवेलेबल रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द माइक्रोटोम नाइफ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कम्पिटेटिव वे से क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं कि जो नाइफ यहाँ पर यूज किया जा रहा है माइक्रोटोम में, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड नाइफ प्रोफाइल इज प्रोफाइल सी। ठीक है ना। आगे आगे हम देखेंगे प्रोफाइल ए से लेकर प्रोफाइल डी तक होते हैं। तो जो प्रोफाइल सी होता है, और इसी का अनदर नेम होता है जिसको वो बोला जाता है वेड्ज प्रोफाइल। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन, सबसे मतलब कॉमन रूटीन में यूज किए जाने वाला जो नाइफ होता है, तो प्रोफाइल सी या कि वेड्ज प्रोफाइल होता है। ठीक है, अब वेरियस टाइप के माइक्रोटोम प्रोफाइल इसमें इंक्लूड होते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ द शेप इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, एक होता है साइज के आधार पर, तो साइज के आधार पर दो ही नाइफ होती है, एक हिफर्स नाइफ होता है, सेकंड होता है लार्ज नाइफ है। ठीक है, बट यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे शेप और स्ट्रक्चर के आधार पर। ठीक है, तो शेप और स्ट्रक्चर के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे प्लेनो कॉनकेव। क्लियर, सबसे पहले हम देखेंगे प्लेनो कॉनकेव नाइफ को। प्लेनो कॉनकेव नाइफ का फर्स्ट यहाँ पर अनदर नाम भी होता है, जिसको बोला जाता है प्रोफाइल ए। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से आप समझिए प्लेनो कॉनकेव नाइफ को। पहले इस शब्द को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर दो शब्द है, एक होता है प्लेनो, सेकंड यहाँ पर होता है कॉनकेव। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लेनो को मतलब समझ सकते हैं कि प्लेन मतलब कि वन साइड ये कैसा रहता है, पूरा ये प्लेन रहता है, और अनदर साइड ये कॉनकेव रहता है। ठीक है, एक और यहाँ पर शब्द जुड़ा हुआ है जिसको बोला जाता है केव। केव का मतलब होता है गुफा। ठीक है, जिस तरीके से गुफा जो होता है अंदर की ओर धंसा रहता है, उसी को यहाँ पर बताया गया है। तो वन साइड ये प्लेन रहेगा, और वन साइड कैसा रहता है, ये केव रहेगा। ठीक है, तो इसको आप हमेशा समझिएगा कि वन साइड नाइफ ये प्लेन रहता है, और अनदर साइड जो होता है कॉनकेव रहता है। और इस नाइफ का यूज किया जाता है कटिंग फॉर द सेलोडीन इम्बेडिंग टिश्यू। जितने भी सेलोडीन इम्बेडिंग टिश्यू होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। और यह नाइफ वेरी शार्प नाइफ होता है, यूज फॉर द कटिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। ठीक ना, जितने भी टाइप के सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसके लिए भी इस नाइफ का यूज किया जाता है। और कह सकते हैं कि जो प्रोफाइल ए नाइफ होता है, जिसको हम प्लेनो कॉनकेव कहते हैं, तो आजकल ये फ्रिक्वेंटली जो होता है यूज होता है, मतलब बहुत ही लेस तरीके से यूज किया जाता है। प्रेजेंटली दीज नाइफ्स आर द लेस फ्रिक्वेंटली यूज, मतलब बहुत कम मात्रा में ही इसका यूज किया जाता है।
लेबोरेटरी में, हिस्टोपैथोलॉजी जो लेबोरेटरी होती है उसमें। क्लियर, इसके बारे में जानकारी हमने ले लिया। आगे बढ़ते हैं कि प्लेनो कॉनकेव जो नाइफ है प्रोफाइल है और इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ओके, थोड़ी सी और इसकी थोड़ी डीप जानकारी ले लेते हैं आपके रिगार्डिंग में कि वन साइड द कटिंग सरफेस इज द फ्लैट, वही चीज जो हमने बताया कि वन साइड इसकी कटिंग सरफेस प्लेन रहता है और इन अदर साइड कॉनकेव रहता है विथ डिफरेंट डिग्री ऑफ द कन्वेविटी। ठीक ना, डिफरेंट डिग्री ऑफ द कन्वेविटी मतलब कि अलग अलग तरीके से इसमें क्या रहता है कि कॉन्वे रहता है और वन साइड फ्लैट रहता है। ठीक ना, प्लेन जिसको बोलते हैं। एक्सट्रीमली शार्प होता है, काफी नुकीला रहता है, धारदार रहता है, लेकिन ये डेलिकेटेड होता है। अब ये डेलिकेटेड है इसीलिए यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू के लिए यूज किया जाता है। ठीक ना, यूज्ड फॉर द सॉफ्ट सिंपल या कि सॉफ्ट टिश्यू लाइक जैसे नाइट्रोसेल्यूलोज इम्बेडेड टिश्यू। ठीक ना, नाइट्रोसेल्यूलोज इम्बेडेड टिश्यू या कि सेलोडीन इम्बेडेड टिश्यू के लिए यूज किया जाता है। प्लेन सरफेस इज द क्लोज्ड टू द टिश्यू ब्लॉक, यहाँ पर ये मोस्ट पॉइंट बता रहा है कि जिसका प्लेन सरफेस होता है तो वो टिश्यू की ब्लॉक की ओर कैसा रहता है, क्लोजेस्ट रहता है। ठीक है ना, और एक पॉइंट और यहाँ पर बताने जा रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा कि इस टिश्यू का जो यूज किया जाता है जैसे स्लेज और रोटरी माइक्रोटोम होते हैं। आगे हम एक लेक्चर लाएंगे कि रोटरी माइक्रोटोम या कि माइक्रोटोम कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसके बारे में, बट यहाँ पर आप हमेशा माइंड में रखिएगा स्लेज और रोटरी टाइप की जो माइक्रोटोम होती हैं तो प्रोफाइल ए के लिए यूज किए जाते हैं या कि प्लेनोकॉन के। क्लियर, आगे पॉइंट समझते हैं। ठीक ना, वही चीज यहाँ पर थोड़ी डायग्राम में बताएगा, इसको भी अपने माइंड में रखिएगा कि प्लेनो कॉनकेव जो होता है इस टाइप का आपको नजर आएगा। ठीक है ना, वन साइड आपको पूरा प्लेन नजर आता है। ठीक है, और वन साइड जो होता है केव रहता है। इस पिक्चर से भी आप समझ सकते हैं कि वन साइड ये पूरा प्लेन है और वन साइड जो होता है कॉनकेव है। क्लियर, तो ये पिक्चर को अपने माइंड में बैठा करके रखिएगा तब समझ में आएगा कि प्लेनो कॉनकेव नाइफ इस टाइप का होता है। क्लियर, आगे समझते हैं सेकंड पॉइंट यहाँ पर वाई कॉनकेव। ठीक है, वाई कॉनकेव नाइफ भी इसी प्रोफाइल में आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोफाइल बी। ठीक है, अब इस पहले शब्द को समझिए। क्लियर, कि वाई और कॉनकेव, वाई का मतलब क्या होता है, बोथ हैं। ठीक ना, बी वाई लिखा है तो बी वाई का मतलब क्या हो गया है यहाँ पर, बोथ हैं। और कॉनकेव का मतलब क्या होता है कि वन साइड कैसा रहता है, ये कॉब रहता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वाई का मतलब कि यहाँ पर बोथ हो गया और कॉनकेव का मतलब अंदर दोनों धसा हुआ। ठीक है, तो ये जो नाइफ होता है तो अन बोथ साइड जो होता है कॉनकेव रहेगा, मतलब कि ये दोनों साइड इस टाइप को देख सकते हैं कि अंदर की ओर ये धसा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको जो होता है वाई कॉनकेव कहते हैं। और इस नाइफ का यूज रोकिंग माइक्रोटोम टाइप्स के नाइफ में यूज किया जाता है। ठीक है, जो रोकरी सॉरी रोकिंग माइक्रोटोम मशीन होती है उसके लिए वाई कॉनकेव नाइफ का यूज किया जाता है। अब इसमें ये एक चीज ये बता रहा है कि ऑफन डिफिकल्ट टू द आइडेंटिफाई, मतलब कि इसमें आप जब इस नाइफ का यूज करेंगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी ये होती है कि ये बाई कॉनकेव नाइफ है या कि किसी अनदर टाइप्स भी है। ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है, बट इतना अपने माइंड में रखिएगा कि ये कॉनकेव ऑन द बोथ साइड्स है। क्लियर, मोस्ट पॉइंट चीज बताने जा रहे हैं कि लेस रिजिड टाइप्स ऑफ द नाइफ ऑफन वाइब्रेट ड्यूरिंग द कटिंग। ठीक है, मतलब कहने के यहाँ पर ये होता है कि ये इसमें लेस रिजिड रहते हैं, मतलब कम हार्ड टाइप्स के माइक्रोटोम होता है, लेकिन वाइब्रेट करता है ड्यूरिंग द कटिंग। जब सेक्शन की कटिंग करेंगे तो ये हमेशा जो होता है वाइब्रेट करता है, तो ये इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है कि जो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक ना, नाइफ वाइब्रेट नहीं करना चाहिए, अगर नाइफ वाइब्रेट करेगा ड्यूरिंग द सेक्शन कटिंग तो आप सेक्शन को प्रॉपर तरीके से कट नहीं कर पाएंगे, और जब प्रॉपर तरीके से आपका टिश्यू सेक्शन नहीं कट हो पाएगा तो आप टिश्यू या सेल्स को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तब नाइफ जो होता है वो वाइब्रेट नहीं करना चाहिए। क्लियर, जैसे अगर यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करें कि जैसे आप किसी भी चीज़ को, जैसे आप तरबूज कुकुम्बर इसी टाइप्स का अगर आप कट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपका हैंड उसमें जो होता है कांप रहा है तो आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से उसकी कटिंग नहीं हो पाएगी और आप उसकी जो होता है एक स्लीव कटिंग नहीं कर पाएंगे, वाइब्रेट टाइप के जो होता है कटिंग रहेगी। क्लियर,
तो ये चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोफाइल बी के और भी क्या क्या खासियत होती है, क्लासिकल शेप का ये होता है, ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा, पूछ देगा कभी कभार कि क्लासिकल नाइफ शेप कौन सा होता है, वाई कॉनकेव प्रोफाइल बी होता है। कॉन्वेटी बोथ साइड्स होती है, दोनों साइड ये कॉनकेव होता है। इसको अनादर नाम से भी जाना जाता है हिपर नाइफ है, ठीक है ना। हिपर क्यों बताया गया है, क्योंकि एक साइंटिस्ट है हिपर, जो कि सबसे पहले ये वाई कॉनकेव नाइफ को इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है ना। बताए थे कि ये जो होता है दोनों साइड जो होता है केव है। क्लियर। तो इसका इनादर नाम भी याद रखिएगा कि हिपर नाइफ जो होता है वाई कॉनकेव नाइफ को भी वे कहते हैं। रोकिंग माइक्रोटोम और स्लेश माइक्रोटोम इन दोनों के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे प्रीवियस में हमने बताया कि वो भी स्लेज और रोकिंग के लिए था, ये भी यूज किया जाता है। एक चीज मोस्ट पॉइंट बताने जा रहे हैं इसमें कि इसकी लेंथ है, लेंथ याद रखिएगा कि 100 to 250 mm इसकी लेंथ होती है, लेस रिजिड होता है और प्रोन टू द वाइब्रेट। क्लियर। और आगे समझिए, ठीक है। बट यहाँ समझने से पहले इसका भी स्ट्रक्चर आप देख सकती हैं कि इसमें भी कुछ इस टाइप ही आपको नजर आ रहा है, ठीक ना। ये देख सकते हैं कि ये दोनों साइड से कैसा है, ये केव है अंदर की ओर। क्लियर। ओके। थर्ड पॉइंट समझ लेते हैं इसी में, जो टाइप्स है माइक्रोटोम का प्रोफाइल के आधार पर, एक शेप और स्ट्रक्चर के आधार पर। थर्ड है वेस्ट नाइफ। वेस्ट नाइफ जो होता है प्रोफाइल सी के अंतर्गत आता है। नाइफ इज द प्लेन बोथ साइड। अब यहाँ पर समझिएगा, ठीक है ना। अब ये जो होता है दोनों साइड कैसा है, प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपको पूरा जो होता है दोनों साइड कैसा दिख रहा है, प्लेन दिख सरफेस दिख रहा है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड नाइफ फॉर द रूटीन माइक्रोटोमी, मतलब कि जो रूटीन के माइक्रोटोमी की जा रही है, रूटीन सेक्शन कट के जा रहा है, तो वेट्स नाइफ या कि प्रोफाइल सी नाइफ को भी यूज किया जाता है, हमेशा माइंड में अपने रखिएगा, ठीक है ना। एंड कंपैक्टिबिलिटी विद द डिफरेंट टाइप ऑफ द माइक्रोटोम, मतलब कि अगर अदर तरीके के माइक्रोटोम से अगर कंपेयर किया जाए, इसकी कंपैक्टिबिलिटी का किया जाए तो डिफरेंट होती है, ठीक है ना। ये भी इजिली शार्पनेस होता है, मतलब आसानी से ये धारदार बन जाता है, ठीक है। ऑल टाइप के माइक्रोटोम टू द कट द ऑल टाइप मटेरियल्स, ठीक है ना। इसमें ये पॉइंट हमेशा याद रखने का, यूज इन द ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम टू कट द ऑल टाइप ऑफ मटेरियल्स है, ठीक है। फॉर बोथ कटिंग सरफेस प्लेन है ना, दोनों साइड इसकी जो है कटिंग सरफेस होती है, इसलिए ये कैसा होता है, दोनों साइड प्लेन होता है। इसको स्टैंडर्ड नाइफ भी कहा जाता है, कभी कभार पूछ देता है, ठीक है। अभी हमने बताया जो प्रोफाइल बी था तो वो क्लासिकल नाइफ था, और ये इसका नाम जो होता है स्टैंडर्ड नाइफ है, ठीक है। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है कि विच इज आल्सो नोन एज द स्टैंडर्ड नाइफ। स्टैंडर्ड नाइफ को और क्या कहते हैं, तो वेड्ज नाइफ, या कि वेड्ज नाइफ को ही स्टैंडर्ड नाइफ या प्रोफाइल कहा जा रहा है, ठीक है। इसकी साइज 100 to 250 mm होती है, साइज भी आप याद रखिएगा। क्लियर। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों साइड ये प्लेन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। दोनों साइड कैसा है, ये प्लेन है। क्लियर। तो इससे आप आइडेंटिफाई करके आप देख सकते हैं, कभी आप लेबोरेटरी में अगर काम कर रहे होंगे या कि जो आप काम करने वाले होंगे, न्यू फ्रेशर स्टूडेंट होंगे, तो आप हमेशा आइडेंटिफाई करके ही नाइफ को यूज करेंगे। क्लियर। 4 नंबर यहाँ पर देखेंगे टूल इज नाइफ, ठीक ना। इसी को प्रोफाइल डी भी कहा जाता है। ये रिसेंबल किसके जैसे होता है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, रिसेंबल टू द चिजल, ठीक ना। चिजल किसको बोलती हैं कि आप देखे होंगे जो कारपेंटर होती हैं, लकड़ी जो शार्प करने का काम करते हैं, ठीक है ना, इस टाइप का आप देखे होंगे, इस स्ट्रक्चर से समझिए। तो यहाँ पर हल्का सा कैसा रहता है, टिल्ट रहता है, ठीक है। टिल्ट रहता है, उसी को बोला जाता है चिजल, जो कि वुड वर्किंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वुड वर्किंग के लिए यूज किया जाता है। तो इस टाइप का आप देखे होंगे, एक लकड़ी का हुड बना रहता है और उसमें इस तरीके से एक लोहा फिटेड होता है, ठीक है। और उस लोहे में जो फिटेड होता है, तो कह सकते हैं कि वो जो लास्ट में इंड वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट इंड वाला पार्ट होता है, इसी को बोला जाता है चीजल, ये कि कटिंग इज द स्टिफ है, ठीक है। क्या बोलते हैं, कटिंग इज स्टिफ, ये वाला जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इसी को बोला जाता है। क्लियर। तो ये जो नाइफ होता है, तो कह सकते हैं कि ये रिसेंबल टू द चीजल, इज यूज टू द वुड वर्किंग, ठीक है ना। बोथ साइड ऑफ द नाइफ आर द प्लेन, ये भी कैसा होता है, बोथ साइड प्लेन होता है। अब देखिए कंफ्यूजन थोड़ी सी रहता
था, ठीक है ना। अभी हमने प्रोफाइल जो सी बताया उसमें भी दोनों साइड प्लेन था, लेकिन वो लास्ट में कैसा था, नुकीला टाइप का था, ठीक है ना। यहाँ पर नुकीला पार्ट दिख रहा होगा, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि कटिंग इज टू द स्टिफ। स्टिफ इसको बोला जाता है, मतलब कि दोनों साइड तो ये प्लेन है, ठीक है, दोनों साइड प्लेन है, लेकिन ये लास्ट में आकर के इस तरीके से टिल्ट हो जाता है, इसी को बोला जाता है स्टिफ, ठीक है। और टूल इस नाइफ इज मेनली यूज टू द कट द हार्ड टिश्यू सच एज द डिकैल्सिफाइड बोनी टिश्यू। मतलब कि ये हार्ड टिश्यू के लिए, हार्ड टिश्यू में जो डिकैल्सिफाइड बोनी टिश्यू होते हैं, मतलब कि जो स्केलेटल मसल्स वाले टिश्यू होते हैं, उसको कट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे बोन मैरो वगैरह की जो टिश्यू होती हैं, तो टूल इस नाइफ का ही यूज किया जाता है। द नाइफ इज डिफिकल्ट टू द शार्पन। इसको शार्पन करना डिफिकल्ट होता है। इट इज द नॉट रिकमेंडेड द प्रेजेंटली, मतलब कि रूटीन में इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है, ठीक है, रूटीन में यूज नहीं करती हैं, क्लियर। तो इसको याद रखिएगा, इस टाइप का जो नाइफ होता है ये चिजल शेप का रहता है, क्लियर। और भी इसके रिगार्डिंग में समझ लेते हैं कि कुछ और अच्छे अच्छे इसके शब्द दिए गए हैं कि वेड्ज नाइफ विद द स्टिफ कटिंग इज। कहने का मतलब ये होता है कि जो वेड्ज नाइफ होता है, तो उसके कंपेयर में देखा जाए तो जो इट्स मतलब कि टूल इस नाइफ होता है उसमें स्टिप बना रहता है, ठीक है। हार्ड ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, हार्ड ऑब्जेक्ट मतलब कि हार्ड टिश्यू के लिए यूज किया जाता है, और डीकैल्सिफाइड बोनी जो टिश्यू होती हैं उसके लिए, ठीक। स्टूटर टू द गिव रिजिडिटी। स्टूटर का मतलब होता है यहाँ पर हट्टा कट्टा मजबूत, गिव टू द रिजिडिटी। देखिए रिजिडिटी का मतलब होता है कठोर, और स्टूटर का मतलब होता है हट्टा कट्टा, ठीक ना। तो ये उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। टंगस्टन का कार्बाइड कोटेड विद द इस, मतलब कि इसका जो किनारा होता है, टूल इस जो नाइफ होता है, तो ये टंगस्टन कार्बाइड के मिल करके बना होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा कि टंगस्टन कार्बाइड होता है किस नाइफ्स को में कोटेड होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो प्रोफाइल डी होता है, इसीलिए ये जो होता है इतना कैसा होता है, रिजिडिटी होता है, मजबूत रहता है। डिटैचेबल हैंडल रहता है, ठीक ना। और स्क्रू विद द होल्डर, डिटैचेबल हैंडल रहता है और स्क्रू जो होता है इसमें लगा रहता है। वेड्ज नाइफ इज द स्टेबल फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है। जो वेड्ज नाइफ होता है ये हमेशा लॉन्ग टाइम तक के लिए स्टेबल होता है। नीड मोर फोर्स टू द अचीव टू द कट, मतलब इसमें जो होता है तो कट करने के लिए ज़्यादा फोर्स देना पड़ता है, क्लियर। वेरी द लेंथ अवेलेबल, इनकी लेंथ जो होती है अलग अलग वेरी करती है। अगर आपको फ्रीजिंग माइक्रोटोम में यूज़ करना है तो इसको 80 mm की लेंथ का यूज़ करेंगे, या कि वेज स्लेज माइक्रोटोम में यूज करना है तो 240 mm का आप यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से यूज किया जाता है, क्लियर। यह देख सकते हैं आप, जो टूल इज होता है कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है, कि बहुत साइड ये प्लेन रहता है, लेकिन लास्ट में ये कैसा रह जाता है, स्टिप टाइप का रहता है, ये चिजल, क्लियर। यहाँ पर हमने जितने भी नाइफ्स को अभी देख लिया है, जो अभी डिस्कस किया है आपके रिगार्डिंग में, तो ये सभी नाइफ कैसे होती हैं, परमानेंट नाइफ होते हैं, या कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, यही कह सकते हैं कि प्रोफाइल के आधार पर हटे जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ बहुत सारी ऐसी लेबोरेटरी होती है, ठीक है, जो कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंपल अवेलेबल होती हैं, बीजी लैब जो होती है हिस्टो की, तो वहाँ पर इस टाइप के भी नाइफ यूज की जाती हैं। तो कुछ डिस्पोजेबल नाइफ भी होती हैं, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। आगे भी देखेंगे, डायमंड नाइफ होता है, ग्लास नाइफ होता है, बट यहाँ पर डिस्पोजेबल नाइफ देख लेते हैं। ये डिस्पोजेबल नाइफ जो होते हैं सबसे ज़्यादा आजकल यूज की जाती हैं कि नाउ डिस्पोजेबल ब्लेड इज यूज मैनली द लेबोरेटरी, ठीक ना। कई लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि सेव टाइम टू द शार्पन, मतलब कि जो शार्पन किया जाता है उसकी धार बनाई जाती है, उसके लिए टाइम सेव रहता है। क्यों, क्योंकि डिस्पोजेबल नाइफ को एक बार यूज किया, देन इसको डिस्कार्ड कर दिया और अनदर भी यूज कर लिया, ठीक है। तो और आप परमानेंट नाइफ अगर यूज करेंगे तो उसको पहले शार्प बनाएंगे, देन इसके बाद यूज करेंगे, टाइम टेकिंग रहता है, ठीक है। बट इसमें ये नहीं रहता है। दिस टाइप का जो ब्लेड अवेलेबल होता है दो तरीके से, एक लो प्रोफाइल ब्लेड होता है कि लो प्रोफाइल नाइफ होता है, सेकंड होता है हाई प्रोफाइल नाइफ है, क्लियर।
जो वो लो प्रोफाइल ब्लेड या नाइफ होता है, ये यूज किया जाता है कट स्मॉल बायोप्सी और शॉर्ट लार्ज बायोप्सी। ठीक है, हमेशा पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि इस टाइप के जो ब्लेड यूज किए जा रहे हैं, लो प्रोफाइल ब्लेड या लो प्रोफाइल नाइफ का, तो स्मॉल बायोप्सी के लिए है, या कि कह सकते हैं कि लार्ज बायोप्सी में भी कैसा है, सॉफ्ट वाले जो टिश्यू होंगे। ठीक है, हमेशा याद रखें जो सॉफ्ट वाले टिश्यू हैं, हार्ड टिश्यू नहीं, सॉफ्ट टिश्यू के लिए यूज किया जाता है। और हाई प्रोफाइल जो ब्लेड होते हैं, ये टू कट फॉर्म टिश्यू, ठीक ना, फॉर्म टिश्यू के लिए, जैसे यहाँ पर हार्ड टिश्यू सच एज द यूटरस और हार्ट, ठीक ना, हार्ट और यूटरस का जो स्पेसिमेन आता है, तो वो हाई प्रोफाइल ब्लेड जो डिस्पोजेबल होती हैं उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक ना, क्योंकि यूट्रस और हार्ट की जो वाल होती है, उसकी जो मसल्स होती है, काफी हार्ड मजबूत होती है। क्लियर। आप यहाँ पर इमेज से देख सकते हैं, इस टाइप के मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेबोरेटरी में डिस्पोजेबल नाइफ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप और साइज के रहते हैं। ठीक है, ये जो आपको S35 लिखा है, तो ये S1 से लेकर के, ठीक है, मतलब कि E से लेकर के ये Z तक रहता है, तो ये S35 का साइज इस टाइप का यूज करती हैं। क्लियर। इसका एडवांटेज क्या होता है डिस्पोजेबल नाइफ का, कि इजी टू रिप्लेस विद इन द सेकंड, मतलब कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, विद इन सेकंड या कि फ्यू इसके अंदर इसको रिप्लेस कर सकते हैं। नो नीड टू द शार्पन की जरूरत नहीं पड़ती है, कि यूज एंड थ्रू वाला रहता है। ओवरऑल कास्ट ऑफ द डिस्पोजेबल ब्लेड सिस्टम इज द लो इन नीड, मतलब कि ओवरऑल कास्ट अगर इसकी देखा जाए तो काफ़ी सस्ता भी रहता है। ठीक ना। द नाइफ शार्पन, अब्रेसिव पाउडर टू द शार्पन इन द नाइफ। अब ऐसा हम एक पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, कि अगर नाइफ को शार्पन करना है, ठीक है, मतलब कि नाइफ की अगर धार को बनाना है, तो यहाँ पर एक पाउडर यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है एब्रेसिव पाउडर। ठीक ना, एब्रेसिव पाउडर जो होता है, एक तरह कह सकते हैं कि बारूद जैसे होता है, ठीक है, जो कि उसमें रख करके हैं उस स्टोन में उसको शार्प किया जाता है। क्लियर। डिसएडवांटेज की अगर बात करेंगे, तो ये वेरी नॉट रिजिड, रिजिड नहीं होता है, लाइक जैसे कि ऑर्डिनरी नाइफ होते हैं, ये कि वाइब्रेशन इफेक्ट में भी द सीन, इसमें वाइब्रेशन इफेक्ट भी देखने को मिलती है। क्लियर। तो ये इसके दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे डिस्पोजेबल नाइफ के। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि मटेरियल यूज्ड इन द नाइफ, मटेरियल मतलब यहाँ पर कि नाइफ किस चीज से मिलकर के बना होता है। कन्वेंशनल नाइफ की अगर हम बात करेंगे, तो कन्वेंशनल माइक्रोटोन नाइफ आर द मेड हाई क्वालिटी ऑफ द कार्बन, हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि हाई क्वालिटी कार्बन और स्टील मटेरियल से मिलकर बना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हुआ है कि जो नाइफ यूज किया जा रहा है माइक्रोटोम नाइफ, वो किस मटेरियल से मिलकर के बना है। ठीक है, तो हाई क्वालिटी में जो कार्बन और स्टील होती हैं उससे मिलकर बना होता है। यूजुअली द टेम्पर फ्रॉम द ईस्ट टू इनसाइड 1/3 ऑफ द विड्थ। क्लियर। डिजरेबल, द हार्डनेस ऑफ द नाइफ इज बिटवीन 400 एंड द 900 बीकर्स कर्स हार्डनेस स्केल। आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि अगर जो नाइफ की हार्डनेस को क्या करना है, मेजरमेंट करना है। ठीक है, अगर आपको नाइफ की हार्डनेस को मेजरमेंट करना है, कि नाइफ के हार्डनेस को मेजरमेंट करने की जो यूनिट होती है, तो उसको बोला जाता है बिकर्स हार्डनेस स्केल। ठीक है, यह इसी को बोला जाता है बिकर्स हार्डनेस टेस्ट। VHS होती है और एक VST होती है, और इन दोनों के बीच की जो रेंज होती है कि नाइफ को मेजरमेंट करने की, 400 से लेकर के 900 होती है। ये हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, कि पूछ देता है कि नाइफ की हार्डनेस को मेजरमेंट करने की कितनी यूनिट होती है, 400 से लेकर के 900 बीकर्स हार्डनेस स्केल। क्लियर, इसको याद रखिएगा यहाँ पे। क्लियर। कुछ यहाँ पर एडिशनल टाइप की बताया गया है, एक डायमंड नाइफ होता है और एक ग्लास नाइफ होता है। द डायमंड नाइफ जो होता है, इट इज द कॉस्टली नाइफ होता है, ये यूज किया जाता है टू कट द इपॉक्सी रेजिन ब्लॉक इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक ना, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जाती है, तो उस दौरान में इपॉक्सी रेजिन जो ब्लॉक होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये डायमंड नाइफ का यूज किया जाता है, बट ये बहुत ही कॉस्टली होता है, इस सब लेबोरेटरी इसको प्रेफर नहीं कर पाती है।
बहुत ही ऐसे जो स्पेशल टॉप में जो लेबोरेटरी होती हैं वही यूज़ कर पाती हैं। क्लियर। इपॉक्सी रेजिन ब्लॉक का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। जैसे आप डॉक्यूमेंट में लेमिनेशन करवाने जाते हैं, ठीक है ना, तो आप लेमिनेशन दो तरीके से पॉलीथीन में करवाते हैं। एक हार्ड वाला लेमिनेशन कराते हैं, सेकंड यहाँ पर आप सॉफ्ट वाला लेमिनेशन कराते हैं। तो जो हार्ड वाला लेमिनेशन करवाते हैं डॉक्यूमेंट में, और वो हार्ड हो करके आपको ये बताता है कि ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज होता है कि इपॉक्सी रेजिन ब्लॉक तैयार किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसी टाइप का, और इसका डायमंड नाइफ का यूज करके ही कट किया जाता है। स्पेशल केयर की जरूरत होती है, ठीक है ना, शार्प करने की, क्योंकि ये डायमंड है तो डायमंड नाइफ की स्पेशल जरूरत पड़ेगी। क्लियर। तो बहुत सारे लेबोरेटरी अगर इसको प्रेफर नहीं करती है तो फिर यहाँ पर ग्लास नाइफ का यूज किया जाता है। जब ग्लास नाइफ जो होता है ये अल्ट्रा माइक्रोटोमी के लिए यूज किया जाता है, वेरी हार्ड जो टिश्यू होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। एंड द कटिंग इज द ऑफ द नाइफ इज द पैरेलल टू द वन सरफेस ऑफ द ग्लास है, ठीक है ना। मतलब इसकी जो कटिंग करने की पोजीशन होती है तो पैरेलल टू द वन सरफेस ऑफ द ग्लास होती है, हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम मेंशन कर रहे हैं, लाइट यहाँ पर जो लगा रहता है, ठीक है, डायमंड नाइफ का, ये इस तरीके से ये फिटेड होता है प्लास्टिक में, और ये होता है ग्लास नाइफ है, ठीक है। ये पूरा जो होता है ग्लास नाइफ होता है, इस तरीके से माइक्रोटोम में फिट किया जाता है और फिट करके कटिंग की जाती है। क्लियर। तो इट वाज ऑल अबाउट माइक्रोटोम नाइफ। माइक्रोटोम नाइफ को पूरा हमने क्लियर किया यहाँ पर। अभी एक दो बार आप इस लेक्चर को देखिए, आपके माइंड में अगर क्वेश्चन जनरेट होता है तो यू शुड आस्क, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम मिलते हैं आपके लिए। क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच।